गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों ने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो, उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, 2 क्वेश्चंस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 12। पहले तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 को समझिए क्या कह रहा है। देखो, इसमें कह रहा है कि एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड for a sum of rupees 30 lakh payable 40% by check and the balance by issue of fully paid equity share of 100 each at a premium of 20%। देखो, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के बिजनेस को परचेज किया है टोटल 30 लाख रुपीस में और इसमें से कहता है कि 40% तो चेक से पेबल है, यानी कि जो 40% अमाउंट होगा 30 लाख का 12 लाख वो तो चेक से देंगे और बाकी की पेमेंट के लिए 100 रुपीज वाला इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा, वो भी 20% प्रीमियम पे। ठीक है, अब आगे कहते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। भाई, जो 30 लाख रुपीस में रनिंग बिजनेस को खरीदा गया उसमें आपको क्या क्या मिला? बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश और क्रेडिटर। कैश तक पास तो आपको मिली है एसेट्स और एक क्रेडिटर के नाम से आपको मिला है लायबिलिटी। अब ये कह रहे हैं पास जर्नल एंट्री, इसके रिगार्डिंग आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो बेटा, जर्नल हम कर लेंगे। सबसे पहले तो आप इस चीज में, इस क्वेश्चन में एक बात देखिए कि आपने जो बिजनेस खरीदा है वो टोटल 30 लाख रुपीस में परचेज किया है। भाई, आपने वाई लिमिटेड के बिजनेस को 30 लाख रुपीस में खरीदा है, जिसमें आपको एसेट्स और लायबिलिटी दिखा रखी है, कितने की एसेट्स और कितने की लायबिलिटी। तो पहले चेक करो कि टोटल एसेट्स कितने की है, टोटल लायबिलिटी कितने की है। तो एसेट्स में बिल्डिंग 12 लाख, प्लांट एंड मशीन 8, 20 हो गए। 5 लाख का स्टॉक 25, 430 के डेटर 29 लाख 30,000 और 90,000 का कैश। यानी कि आपके पास 30 लाख 20,000, 30 लाख 20,000, 30 लाख 20,000 रुपीस की तो आपको क्या मिली है? एसेट्स मिली है। ठीक है, 30 लाख 20,000 रुपीस में तो आपने वाई लिमिटेड की एसेट्स को परचेज किया है। इसके बाद 2 लाख रुपए के आपने उनसे क्या लिए हैं? क्रेडिटर। देखो, सीधी सी बात है, 30 लाख 20,000 ये तो है एसेट्स की वैल्यू और 2 लाख रुपीस के आपके हैं क्रेडिटर। इसका मतलब इस हिसाब से एक्चुअल परचेज कंसीडरेशन 28 लाख 20,000 रुपीस बनना चाहिए। लेकिन आप उस पार्टी को 28 लाख 20,000 की जगह 30 लाख रुपीस पे करना एग्री कर रहे हो। देने थे 28 लाख 20,000, आप दे कितना रहे हो? 30 लाख। इसका मतलब आप उस पार्टी को 1,80,000 रुपए ज्यादा दे रहे हो। और मैंने बताया था, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है तो वो पैसा किसके नाम से दिखाया जाएगा? गुडविल के नाम से डेबिट करेंगे। अब आप एंट्री करो। अब आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको एसेट्स के नाम दिखा रखे हैं कि आपने कौन कौन सी एसेट्स को खरीदा है। तो बाय नेम एंट्री करोगे, क्या क्या एसेट्स खरीदी आपने? बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। इसी प्रकार आपने प्लांट एंड मशीन को खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। आपने स्टॉक को टेक ओवर किया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। डेटर्स आपने लिए हैं, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। कैश आपने लिया है, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, जो 180 ज्यादा दे रहे हैं वो पैसा हम किस नाम से दिखाएंगे? गुडविल के नाम से, और उसको डेबिट किया जाएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। इसके ब्रैकेट में लिखा जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है भाई, जो डिफरेंस है उसको क्या माना जा रहा है? गुडविल। 2 लायबिलिटी साइड में आपने क्या लिया है? क्रेडिटर्स। तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट और 2
पार्टी का नाम क्या है, किससे खरीदा है, वाई लिमिटेड से, टू वाई लिमिटेड। ठीक है, अब आप देखो बिल्डिंग आपके पास कितने की है, 12 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 430, 90,000 का कैश, और गुडविल कितने की मानी जाएगी, 180, 2 लाख के क्रेडिटर, और वाई लिमिटेड को कितना पैसा देना है, 30 लाख। ठीक है, यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। भाई हमने वाई लिमिटेड के बिजनेस को खरीदा। ठीक, अब वाई लिमिटेड के बिजनेस को 30 लाख में खरीदने के बाद आपको उसको परचेज कंसीडरेशन पे करना है, जिसमें से कहता है कि 40% अमाउंट हमने चेक से पे किया। तो देखो वाई लिमिटेड को हमें 30 लाख रुपीस टोटल पे करने, इस 30 लाख में से 40% इट मींस 12 लाख, 12 लाख रुपए आपने उसको चेक से पे की। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट, 12 लाख, 12 लाख। यहां पे लिखेंगे 40% अमाउंट पेड बाय चेक, 40% अमाउंट पेड बाय चेक। भाई हमने उस पार्टी को 40% अमाउंट चेक से पे कर दी। अब इसके बाद आप ये देखोगे कि वाई लिमिटेड को हमें कितनी पेमेंट और करनी है। तो भाई 30 लाख में से 12 लाख आप पे कर चुके, 18 लाख और पे करनी। अब इस 18 लाख की पेमेंट करने के लिए आपने 100 रुपीज वाला शेयर, 100 का ही है 100 रुपीज वाला शेयर 20% प्रीमियम, यानी कि 20 रुपए प्रीमियम 120 में इशू करो। तो अब उसमें मैंने बताया था कि आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट शेयर कैपिटल का है और कितना अमाउंट प्रीमियम का है। तो उसका तरीका मैंने बताया था कि जो अमाउंट शेयर के थ्रू पे करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ ए शेयर। तो 18 लाख को 120 से डिवाइड कर लो, आपके पास कितना आ जाएगा, 15,000 शेयर्स आ जाएंगे। अब 15,000 शेयर्स 100 रुपीज के हिसाब से 15 लाख की तो हो गई शेयर कैपिटल, और 15,000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 3 लाख का क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वाई लिमिटेड को हमें कितने पैसे देने हैं, 18 लाख, शेयर कैपिटल हो जाएगी 15 लाख की, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा 3 लाख का। यहां पे लिखेंगे इशू ऑफ 18 लाख डिवाइडेड बाय 120, 15,000 shares of rupees 100 each at 20% प्रीमियम। भाई आपने 100 रुपीज वाला शेयर इशू किया है 20% प्रीमियम। ठीक, तो ये आपके पास इशू से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 30। देखो नेक्स्ट आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन को रीड कीजिए। किंग लिमिटेड to cover assets of rupees 25 lakh and liability of rupees 6 lakh। assets के नाम गिवन नहीं है,
केवल ये कह रहा है कि किंग लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ ₹25 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ ₹6 लाख ऑफ किंग लिमिटेड। ठीक है, देखो 25 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी गई है, 6 लाख रुपीस की लायबिलिटी को खरीदा जा रहा है। पेड द परचेज कंसीडरेशन बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 100 each, 10,000 equity share of 100 each at a premium of 10% and ₹11 lakh by bank draft। अब ये कह रहे कि कैलकुलेट द परचेज कंसीडरेशन एंड पास जर्नल एंट्री। भाई परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करो और इसके अलावा जर्नल एंट्री करो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ध्यान से देखो, आपने क्वीन लिमिटेड से 25 लाख की एसेट्स खरीदी, 6 लाख की लायबिलिटी, तो रियल परचेज कंसीडरेशन उसका 19 लाख रुपीस बनता है। भाई रियल में हमें उस पार्टी को कितना देना था, 19 लाख, लेकिन हम उस पार्टी को दे कितना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उस पार्टी का जो परचेज कंसीडरेशन है उसके बदले में 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं 100 रुपीस वाले 10 रुपीस प्रीमियम पे, यानी कि एक शेयर 110 का। तो 10,000 शेयर 110 के हिसाब से 11 लाख रुपीस के बन गए। 11 लाख के तो हमने उनको दे दिए शेयर, ठीक है, और 11 लाख रुपीस ही उसको बैंक ड्राफ्ट यानी कि बैंक के थ्रू, एक ड्राफ्ट के थ्रू पे किया जा रहा है। तो रियल परचेज कंसीडरेशन, एक्चुअल में जो परचेज कंसीडरेशन आप पे कर रहे हो वो 22 लाख रुपीस का पे कर रहे हो, ठीक है। बनता था 19 लाख, पे कितना कर रहे हो, 22 लाख। तो यहाँ पे जो 3 लाख रुपीस ज्यादा दिए जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में एक तो आपसे कहा गया कि भाई परचेज कंसीडरेशन बताओ कितना है, कितना मतलब आप कितना पे कर रहे हो। तो यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन, या तो जर्नल से पहले लिख लो या बाद में लिख लो, एक ही बात है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। भाई परचेज कंसीडरेशन कितना बन रहा है, तो उसके लिए एक तो हो गई आपकी शेयर कैपिटल। भाई शेयर कितने के इशू कर रहे हो, अब इसमें देखो 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100, 10 लाख की तो हो गई शेयर कैपिटल, 10 लाख की हो गई शेयर कैपिटल। प्रीमियम अलग से दिखा दो, इसी के साथ ऐड कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो गया, 10 रुपीस के हिसाब से। भाई 10,000 शेयर पे प्रीमियम है 10 रुपीस का, तो 10 रुपीस के हिसाब से 1 लाख का हो गया प्रीमियम, ठीक है। इसके अलावा आप उस पार्टी को बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कितने की कर रहे हो, बैंक ड्राफ्ट वो कितने का दे रहे हो, 11 लाख का। इट मींस परचेज कंसीडरेशन, भाई उस पार्टी का जो परचेज कंसीडरेशन बनता है वो कितने का बन रहा है, 22 लाख। आप पे कितना कर रहे हो, 22। हालांकि आप ये देखो कि 25 की आप एसेट्स ले रहे हो, 6 लाख की लायबिलिटी, तो रियल परचेज कंसीडरेशन केवल 90 लाख रुपीस बनता है, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो, 22 लाख। तो 3 लाख रुपीस जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो that will be shown by the name of goodwill, और उसको हम डेबिट करेंगे। अब आप जर्नल करो, फॉर्मेट आप बना लेना, डेट पर्टिकुलर वगैरह लिख के। सबसे पहले एसेट्स को खरीदा, एसेट्स का नाम नहीं है तो उसको सन्ड्री एसेट्स, 3 लाख रुपए गुडविल के दे रहे हैं, उसको भी क्या करोगे, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट इसके ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर डेबिट टू
सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट और 2 वेंडर, वेंडर का नाम क्या है यहाँ पे, किन लिमिटेड, टू किन लिमिटेड अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स आपने कितने की ली है, 25 लाख की। गुडविल के कितने दे रहे हो, 3 लाख। लाइबिलिटी 6 लाख और परचेज कंसीडरेशन जो आप पे कर रहे हो वो है 22 लाख का। यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। भाई आपने एसेट्स और लाइबिलिटी को परचेज किया, ठीक। अब आपको इस पार्टी को 22 लाख रुपीस दे रहे, उसमें से कहता है कि भाई 11 लाख रुपीस तो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दिए। भाई 11 लाख रुपीस का तो बैंक से ड्राफ्ट बनाकर उसको पेमेंट की जा रही है, बैंक ड्राफ्ट मींस बैंक से पेमेंट। तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी, क्वीन लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हो, क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 11 लाख। पेमेंट मेड, पेमेंट मेड पार्शली लिख रहे हैं, पार्शली पेमेंट मेड बाय बैंक ड्राफ्ट। भाई कुछ पेमेंट आपने बैंक ड्राफ्ट से की, ठीक है। 11 लाख रुपीस और देने थे, उसके बदले में 10,000 शेयर। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करके दे रखा है। 10,000 शेयर आप इशू कर रहे हो 100 रुपीस वाले, 10 लाख के तो हो गए शेयर कैपिटल। 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख का हो गया प्रीमियम। तो उसके लिए एंट्री क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्वीन लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं, 11 लाख। शेयर कैपिटल कितने की हो गई, 10 लाख की। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का हो गया, 1 लाख। यहां पे लिख देंगे इशू ऑफ 10,000 शेयर्स of rupees 100 each at premium of rupees 10 for purchase consideration। भाई परचेज कंसीडरेशन के लिए आपने 10,000 शेयर इशू किए 100 रुपीज वाले, 10 रुपए प्रीमियम, ठीक है बेटा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 14। देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 14। इसमें क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि सीको लिमिटेड टू कवर द एसेट्स ऑफ रुपीज 4,80,000 एंड लाइबिलिटी ऑफ 80,000 ऑफ मित्तल लिमिटेड फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ 320। अब इसमें देखो भाई वो कह रहा है कि 4 लाख रुपए की तो एसेट, सॉरी 480 की तो एसेट्स को लिया गया और 80,000 रुपीस की लाइबिलिटी को लिया गया। तो इस हिसाब से परचेज कंसीडरेशन कितना बनता है, 4 लाख। भाई रियल परचेज कंसीडरेशन 4 लाख रुपीस बनता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ 320। भाई आपने ये जो एसेट्स और लाइबिलिटी ली ये सारी 320 में लिए, क्लियर कह रहा है कि फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ 320। तो आप ही देखो कि 4 लाख की जगह आप उस पार्टी को 320 दे रहे हो, तो बाकी का जो 80,000 रुपीस कम दिया जा रहा है उस 80,000 को क्या माना जाएगा, कैपिटल रिजर्व। अब ये कह रहे हैं कि रुपीस 20,000 वर पेड बाय एन एक्सेप्टेंस
इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 मंथ। ये कह रहे हैं उसमें से 20,000 रुपीज मित्तल लिमिटेड के फेवर में 3 महीने की एक एक्सेप्टेंस के थ्रू पे की जा रही है, यानी कि 20,000 रुपए की तो आपने मित्तल लिमिटेड को एक्सेप्टेंस दे दी। आपने एक्सेप्टेंस दी है, प्लस में सीखा हुआ है एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको मिलता है तो आपके लिए बीआर, आप दे रहे हो तो आपके लिए बीपी। तो एक तरीके से 20,000 का तो आपने उस पार्टी को दे दिया बीपी, बिल्स पेबल, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। और बाकी की पेमेंट के लिए आपने उसको, उस पार्टी को 8% प्रेफरेंस शेयर इशू किए 100 रुपीज वाले 50% प्रीमियम पे। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ सीको लिमिटेड। सीको लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करो। अब देखो एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने स्ट्रक्चर क्लियर है कि आपने 480 की एसेट्स को लिया है, 80,000 की लायबिलिटी को लिया है। रियल परचेज कंसीडरेशन 4 लाख बनता है, लेकिन आपने कितने में लिया है? 320 मित्तल लिमिटेड से। एंट्री क्या करोगे? 80,000 कम दे रहे हो, उसे कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व, और उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स का नेम गिवन नहीं है, लायबिलिटी का नेम गिवन नहीं है, तो उनको सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटी वर्ड यूज किया जाएगा। एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या कैपिटल रिजर्व बाद में दिखाओ, टू मित्तल लिमिटेड अकाउंट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसके ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एसेट्स आपने कितने के लिए है? 480, लायबिलिटी 80,000, मित्तल लिमिटेड को देने हैं 320, और 80,000 का जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस में चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। भाई आपने मित्तल लिमिटेड से एसेट्स और लायबिलिटी को टेक ओवर किया। ठीक, इसके बाद अब आपको मित्तल लिमिटेड को जो परचेज कंसीडरेशन पे करना है, भाई टोटल उसका परचेज कंसीडरेशन 320 बनता है। उसमें से कहता है 20,000 रुपीज की हमने मित्तल लिमिटेड को एक्सेप्टेंस दे दी, यानी कि बिल्स पेबल दे दी। 20,000 का बीपीएम मित्तल लिमिटेड को दे रहे, तो एंट्री क्या होगी? मित्तल लिमिटेड का रिसीवर डेबिट, बीपी आपके लिए एक लायबिलिटी, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो उसके लिए एंट्री मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहां पे लिख देंगे एक्सेप्टेंस गिवन। भाई आपने उस पार्टी को एक्सेप्टेंस दी, आपने उस पार्टी को क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। ठीक, अब आप देखो एक्सेप्टेंस देने के बाद अब आपको उस पार्टी को 3 लाख रुपए की पेमेंट और करनी है। भाई 320 देना था, 20,000 की एक्सेप्टेंस दे दी, 3 लाख होते हैं। इसके बदले में कहता है कि 8% प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया 100 रुपीज वाला एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। एक शेयर 100 का है, 50% प्रीमियम। तो पहले तो नंबर ऑफ शेयर निकालो। आपका एक शेयर कितने में इशू होगा? 150 में। तो 3 लाख को 150 से डिवाइड करो, 150 से डिवाइड करोगे 2000 प्रेफरेंस शेयर आएंगे। कितने शेयर आएंगे? 2000 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो, 100 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज की तो हो जाएगी शेयर कैपिटल, और 50 रुपीज के हिसाब से 1 लाख रुपीज का हो जाएगा
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 1 लाख का क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? मित्तल लिमिटेड को शेयर इश्यू किए जा रहे हैं, मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, प्रेफरेंस शेयर के साथ रेट दी गई है, वो लिखना है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मित्तल लिमिटेड को टोटल 3 लाख रुपीस आपको पे करने। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की हो गई? 2 लाख की। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का हो गया? 1 लाख। या नरेशन में लिख दो, इशू ऑफ 3 लाख divided by 150, that is equal to 2000 preference share of rupees 100 each at 50% premium। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप परचेज कंसिडरेशन पे करोगे बाय इश्यू ऑफ शेयर। तो देखो बेटा, ये आपके पास टॉपिक कंप्लीट हो गया, इश्यू ऑफ शेयर फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के बदले में शेयर इश्यू करना। ठीक, यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्स इन एरिया, दैट विल बी इन नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।